नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये दृष्टि आइज का बिहार स्पेशल मैगजीन आती है। मार्च महीने का मैगजीन है ये। मार्च 2023 का है, लेकिन इसमें करंट अफेयर दिसंबर और जनवरी 2023 का है। इसका मैंने बिहार स्पेशल वन लाइनर तो करवा दिया था, लेकिन अब कुछ एमसीक्यू हैं, 50 के करीब में एमसीक्यू हैं जो बहुत ही शानदार एमसीक्यू हैं। उसको कीजिए और बहुत ही अच्छे हैं। इसको यहाँ से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। 50 सवाल हैं, छोटा सा ही वीडियो होगा। वीडियो को देखना, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पीडीएफ कल भेज दूंगा सारा। पहला है कि अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे खेल में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इंटर यूनिवर्सिटी लेवल का है, यूनिवर्सिटी गेम्स हैं एक तरह से। तो ये पूछा है किस खिलाड़ी ने जीता है, तो पहले का आंसर हो जाएगा बी, जाबिर अंसारी ने जीता है, इसके स्वर्ण पदक जीता है। अगला है कि जनवरी 2023 से भारत के प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुल कितने बड़े अनाम द्वीपों का नामांकन किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसके बहुत सारे ऐसे द्वीप थे जिसका फिर से नामांकन किया गया है 23 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा। पूछा है कितने ऐसे द्वीप थे, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा डी, 21 ऐसे द्वीप हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और किनके नाम पर रखा गया? भारत के जो परमवीर चक्र विजेता सैनिक है ना, उनके नाम पर रखा गया है इनका। 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तीसरे का आंसर है बी, हुबली कर्नाटक में किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2023 में भारत की रैंक कितनी है? चौथे का आंसर हो जाएगा सी, 85 है भारत की रैंक। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा बिहार के किस महिला थाना का सर्वश्रेष्ठ थानों के रूप में चयन किया गया है? 5 का आंसर हो जाएगा ए, अरवल का थाना है, जिसको भारत का जो बिहार के किस महिला थाना का सर्वश्रेष्ठ थाना, मतलब भारत के सर्वश्रेष्ठ थानों में अरवल का एक थाना का नाम आया है। ये आपसे पूछा जा सकता है किसने चयन किया है, तो गृह मंत्रालय ने इसका चयन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में लाल किले पर जय हिंद नया प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम लाइट एवं साउंड शो का शुभारंभ किया था, तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, जनवरी 2023 में ये कार्यक्रम किया गया था। हाल ही में केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री ने खेलो इंडिया अभियान के तहत देश में कुल कितने केंद्र खोले जाने की घोषणा की है? 7 का आंसर हो जाएगा डी, देश में 1000 केंद्र खोले जाएंगे खेलो इंडिया के तहत। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि दिसंबर 2020 में जारी किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक में सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की रही है? 8 का आंसर हो जाएगा सी, अपना बिहार। जनवरी 2023 में निम्न से कौन सा देश यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश हो गया है? 9 का आंसर हो जाएगा डी, क्रोएशिया है जो यूरो जोन में शामिल हुआ है और 20वां देश है ये। हाल ही में केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 10 का आंसर हो जाएगा ए, एस के सिंघल को बनाया गया है केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष। और ऊपर जो सवाल था कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, इसमें जो आपका गोवा है, पंडिचेरी है सबसे पहले स्थान पर, पंडिचेरी, गोवा और लक्षद्वीप, ये रहे हैं टॉप के राज्य। इस चीज़ का ध्यान में रखना। और सबसे खराब स्थिति बिहार की ही रही है। भारत के प्रधानमंत्री ने मुंबई वन मोबाइल ऐप एवं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया है, तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, जनवरी 2023 में ही इसको लॉन्च किया गया है। जनवरी 2023 से भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया। 12 का आंसर हो जाएगा सी, 11 से 17 जनवरी तक। जनवरी 2023 से भारत मौसम विज्ञान विभाग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 13 का आंसर हो जाएगा डी, 148वां दिवस मनाया गया है भारतीय मौसम विज्ञान का। जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है इसका स्थापना दिवस, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान उद्यान, मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज पोस्ट का उद्घाटन किया? 14 का आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान के राजभवन में इसका उद्घाटन किया उन्होंने। हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे बनाया गया है? 15 का आंसर हो जाएगा सी, पीके शाही को बनाया गया है। निम्न से कब भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया? 16 का आंसर हो जाएगा बी, 30 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया। उत्कर्ष 2.0 को किसने लॉन्च किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। अगले पर चलते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है? एनएसओ का रिपोर्ट है, इसलिए ज़रूर ध्यान रखना। एनएसओ का आंकड़ा जरूर ध्यान रखिएगा, ये मेंस में भी आपका काम आएगा। 17 का आंसर हो जाएगा डी, इसने बोला कि 7% की दर से भारत की जीडीपी बढ़ेगी। निम्न से कब तक पूरे देश को डॉपलर मौसम
वेदर रडार नेटवर्क से कवर करने की योजना है? 18 का आंसर हो जाएगा सी, 2025 तक। जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में कुल कितने मेगावाट क्षमता की SJVN के बीकानेर राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजना का आधारशिला रखी है? 19 का आंसर हो जाएगा डी, 1000 मेगावाट की ये परियोजना है। हाल ही में बिहार राज्य सीनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? 20 का आंसर हो जाएगा बी, समस्तीपुर ने जीता है। अगले पर चलते हैं। जनवरी 2023 में विश्व हिंदी दिवस के अंतर्गत भारतीय उच्चायोग ने निम्न में से किस देश में एक हिंदी पीठ स्थापित करने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से कीजिएगा। श्रीलंका में स्थापित किया जाएगा हिंदी पीठ। निम्न से किस देश के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिसंबर 2022 से लागू हो गया है, लागू भी हो गया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से एक सवाल बनता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 जनवरी 2023 को इसकी मंजूरी दी गई है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। अगले पर चलते हैं। डॉपलर मौसम वेदर रडार नेटवर्क के साथ भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2025 तक कुल कितनी जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाइयाँ स्थापित करने की योजना है? जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाई स्थापित किया जाएगा। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, 660 जिला कृषि विज्ञान इकाई स्थापित किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के बेगूसराय कितने स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो बेगूसराय के 2 स्टेशन है जिसका आधुनिकीकरण किया जाएगा। जनवरी 2023 में भारत अमेरिकी मौसम विज्ञान सोसाइटी की निम्न में से कौन सी वार्षिक बैठक में समताप मंडलीय ओजोन परत पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, 103वीं बैठक थी जिसमें समताप मंडल में जो ओजोन की परत होती है जिसके कारण समताप मंडल का तापमान बढ़ जाता है क्षोभ मंडल की तुलना में थोड़ा सा, वो पूछा गया है कि इसकी कौन सी बैठक थी? तो 103वीं बैठक थी। 26 का आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कब तक आर्कटिक के ऊपर समताप मंडलीय ओजोन परत का स्तर 1980 के स्तर तक पहुंचने का लक्ष्य है? इसका आंसर हो जाएगा 2045 तक। जो पहले था आर्कटिक के ऊपर 1980 के दशक में जितना मोटा परत था उतना ही मोटा फिर से बन जाएगा। हाल ही में भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्न में से किस पौधे को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 3 के तहत सूचीबद्ध किया है? तो ये पौधा है नील कुरुंजी का पौधा। निम्न में से कौन जनवरी 2023 में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर स्थित कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, शिवा चौहान नाम है इनका। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 में मैथिली भाषा के लिए बिहार के किस लेखक को पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर है ए, डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा को दिया गया है। अगले पर चलते हैं कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर रिपोर्ट है, कौन जारी करती है इसको? तो प्रथम नाम की संस्था है जो जारी करती है। इसका रिपोर्ट गौर से पढ़ना, आपको पता चलेगा। उसमें यह भी बताया गया किस राज्य के बच्चे ज़्यादा कोचिंग करते हैं। तो इसमें कॉमन मैं बता देता हूँ, जैसे बिहार है, यूपी है, बंगाल है और मध्य प्रदेश। इस राज्य के बच्चों का स्कूल में जो अटेंडेंस है वो कम है, 70% से कम है। और इन्हीं राज्यों में जो कोचिंग का दर है वो भी ज़्यादा है। यहाँ के बच्चे कोचिंग सबसे ज़्यादा लेते हैं, ये भी बताया गया। तो स्कूल कॉलेज जब अच्छे नहीं चलते तभी तो कोचिंगें ज़्यादा चलती है ना। तो 31 का आंसर, 31 का सवाल पढ़ लेते हैं। 2022 के अनुसार महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद कुल नामांकन आंकड़े 2018 में 97.17 से बढ़कर 2022 में कितना हो गया? नामांकन का आंकड़ा बढ़ गया है। तो सी हो जाएगा 98.4% हो गया है बढ़कर। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव में युवा शिखर सम्मेलन के दौरान G20 एवं Y20 आयोजन के कुल कितने विषयों पर चर्चा की गई है? 32 का आंसर हो जाएगा डी, कुल 5 विषयों पर चर्चा किया गया है। निम्न से कहाँ पर जनवरी 2023 में सारी महोत्सव विरासत के दूसरे चरण का आयोजन किया गया है? 33 का आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट निम्न से किस देश का है? 34 का आंसर हो जाएगा बी, जापान का है। दूसरे नंबर पर सिंगापुर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में हिंदी भाषा के लिए बिहार के किस लेखक को पुरस्कार दिया गया है? 35 का आंसर है बी, बद्री नारायण को पुरस्कार दिया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2023 के लिए विश्व का सबसे खराब पासपोर्ट निम्न से किस देश का है? 36 का आंसर है सी, अफगानिस्तान का है।
17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर भारत और यूनाइटेड किंगडम ने युवा पेशेवर योजना के तहत कुल कितने डिग्री धारक नागरिकों 18 से 30 वर्ष की आयु को एक दूसरे देशों में रहने एवं कार्य करने हेतु 2 वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दिए जाने की व्यवस्था की है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच ये समझौता हुआ है। 37 का आंसर है बी, 3,000 डिग्री धारकों को अनुमति होगी। भारत स्टार्टअप के लिए हॉटस्पॉट के रूप में उभरने के साथ कुल कितने यूनिकॉर्न के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? 38 का आंसर हो जाएगा डी। भारत में अभी 108 यूनिकॉर्न काम कर रहे हैं। यूनिकॉर्न मतलब $100 बिलियन से ज़्यादा की कंपनी आज हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उत्कर्ष 2022 की शुरुआत निम्न से कब की गई थी? तो 39 का आंसर हो जाएगा ए, जुलाई 2019 में की गई थी। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पावर लिफ्टिंग ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? 40 का आंसर है ए, सुधा कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो ये अपना केरल राज्य है। केरल का ही एक ज़िला है जो संविधान शिक्षित जिला घोषित किया गया, देश का पहला। आपको बताना है क्योंकि मैं पिछले वन लाइनर में उसको करवा चुका हूँ और वो पूछा जा सकता है। निम्न से कहाँ पर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये इंदौर में किया गया, मध्य प्रदेश में। 17वां प्रवासी दिवस था, ये भी याद रखना। हाल ही में एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य से की है? तो ये शुरू किया गया है गुजरात राज्य से। सी आंसर हो जाएगा। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुजरात में। ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत गुजरात में किया गया है। हाल ही में शुभम गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? 44 का आंसर हो जाएगा डी, 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। अगला है कि हाल ही में बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर ए, मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। चुनाव आयोग ने बनाया है। निम्न से किसे जनवरी 2023 में बीसीसीआई की ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है? तो 46 का आंसर है ए, चेतन शर्मा को बनाया गया है। हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने निम्न से किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ए, पंजाब राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। 48 है कि जनवरी 2023 से भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? इसका आंसर है डी, वरुण के 21वां संस्करण का आयोजन किया गया है। भारत के सबसे तेज गेंदबाज जिन्होंने हाल ही में 155 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से स्पीड गेंद फेंका है, ये कौन है? तो ये पता ही होगा आपको, उमरान मलिक है ये। और आखिरी सवाल है इस सेट का 50 नंबर कि 16-17 जनवरी 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत इसके अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया पुणे, महाराष्ट्र में। ओके, 50 MCQ मैंने इसके करवा दिए हैं और इसके सेट भी मैं करवा दूंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।